नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल प्रदेश में आसमान से बरस रही आफत, 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में बारिश भूस्खलन की वजह से पिछले 24 घंटों के दौरान 3 अलग अलग जगहों पर 5 लोगों की मौत हो गई है। किन्नौर जिले के काशंग में बादल फटने से 5 गांवों के लिए बनी सिंचाई नहर ध्वस्त हो गई है। वहीं भारी बारिश से कोनो चारंग पुल टूट गया है। किन्नौर में जन्माष्टमी मनाने यूलाकंडा जा रहे दिल्ली के युवक युवती की भूस्खलन की चपेट में आने से जान चली गई है। चंबा में बारिश धुंध के बीच 2 हादसों में मणिमहेश यात्रा पर जा रहे पंजाब के 3 लोगों की मौत हो गई है। नालागढ़ के पुरला गांव में जमीन धंसने से 5 घर खाली कराए गए हैं। सोरन पुलिस स्टैंड के समीप सर्विस लेन में दरारें पड़ गई है। शिमला के सुन्नी में सतलुज नदी में बड़े जलस्तर के कारण थली पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं ITI में पानी घुस गया और गर्म पानी के चश्मे डूब गए हैं और स्नानागार में मलबा घुस गया है। किरतपुर मनाली फोरलेन भूस्खलन से 7 घंटे बंद रहा। ऊना हमीरपुर जिले फोरलेन से जुड़ेंगे। DPR कंसल्टेंसी के लिए टेंडर जारी, जाने विस्तार से। ऊना हमीरपुर वाया भोटा फोरलेन निर्माण के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने DPR निर्माण कंसल्टेंसी के लिए टेंडर जारी किया है। ऐसे में ये दोनों जिले अब फोरलेन से जुड़ेंगे। ऊना के लठियाणी में गोविंद सागर व प्रस्तावित उत्तरी भारत के सबसे लंबे केबल स्टैंड ब्रिज के दोनों ओर से लठियाणी और बीहड़ू को फोरलेन से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्रालय के आदेशों पर PIU यूनिट हमीरपुर ने DPR निर्माण कंसल्टेंसी के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। लठियाणी बीहड़ू केबल स्टैंड ब्रिज के बनने से ऊना से हमीरपुर की दूरी 21 किलोमीटर कम हो रही है, जबकि अब फोरलेन के निर्माण ये दूरी और घटेगी। खास बात यह है कि ये फोरलेन 182 किलोमीटर दूरी वाले प्रस्तावित शिमला कांगड़ा फोरलेन से भोटा क्षेत्र में जुड़ेगा। मणिमहेश में छोटी शाही स्नान पर 20,000 ने लगाई आस्था की डुबकी, आधिकारिक तौर पर यात्रा शुरू। मणिमहेश यात्रा में जन्माष्टमी के मौके पर छोटे शाही स्नान में 20,000 शिव भक्तों ने डल झील की आस्था की डुबकी लगाई। आधिकारिक तौर पर यात्रा शुरू हो गई है, जो बड़े शाही स्नान राधाष्टमी को संपन्न होगी। यात्रा शुरू होने के साथ श्रद्धालुओं की संख्या में भी वृद्धि होना शुरू हो गई है। शुक्रवार सुबह 11:50 से लेकर शनिवार रात 9:35 तक स्नान के लिए शुभ मुहूर्त रहा। इस शुभ मुहूर्त में हजारों शिव भक्त आस्था की डुबकी लगाने के लिए डल झील पहुंचे। इनमें भद्रवाह व डोडा से आए श्रद्धालुओं की संख्या सबसे अधिक रही। वीरवार रात को ही श्रद्धालु अपनी छड़ियों के साथ डल झील तक पहुंच गए थे। शुक्रवार सुबह उन्होंने भगवान शंकर का नाम लेकर शुभ मुहूर्त में डल झील में स्नान किया। वीरवार रात भर शिव भक्त भोलेनाथ के जयकारे लगाते रहे। गिरी नदी उफान पर, जटौन बैराज से छोड़ा पानी, मैदानी इलाकों में अलर्ट। श्री रेणुका जी क्षेत्र में भारी बारिश के चलते गिरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते दबाव को देखते हुए गिरी जटौन बैराज के गेट नंबर 9 के माध्यम से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है। बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण आसपास की पंचायतों और मैदानी इलाकों में जलस्तर और अधिक बढ़ सकता है। इसके चलते बाढ़ जैसी स्थिति या भूस्खलन की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जिला प्रशासन ने प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को आगाह करते हुए स्पष्ट कहा है कि फिलहाल लोग नदी के किनारों या इसके आसपास जाने से बचें। पानी का बहाव तेज होने के कारण किसी भी प्रकार की लापरवाही गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। इसके साथ ही सभी ग्राम पंचायत प्रधानों, स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे सूचना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा और टला जा सके। चटोगा प्राथमिक पाठशाला का भवन जर्जर, बज रही खतरे की घंटी, एक कमरे में हो रही 37 बच्चों की पढ़ाई। उपमंडल के चटोगा गांव की राजकीय प्राथमिक पाठशाला में स्कूल लगने के साथ ही हर रोज खतरे की घंटी बजने लगती है। वजह है जर्जर भवन, टूटी दीवारें और बरामदे में उगे पौधे। स्कूल में 4 कमरे हैं, लेकिन 2 पूरी तरह से जर्जर है, एक आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। ऐसे में सिर्फ एक कमरे में 37 बच्चों की पढ़ाई, मिड डे मील और कराले की व्यवस्था हो रही है। हालात इतने खराब है कि भवन में आई दरारें, उखड़ा प्लास्टर और झड़ती छतें कभी भी बड़ा हादसा कर सकती है। बावजूद इसके विभाग की ओर से अब तक स्कूल को असुरक्षित घोषित नहीं किया गया है, जबकि पाठशाला प्रबंधन समिति और अभिभावक कई बार विभाग को अवगत करवा चुके हैं। नतीजा ये है कि हर दिन यहाँ बच्चे डर और खतरे के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं। अभिभावक अशोक कुमार ने कहा है कि स्कूल में चटोगा के साथ आसपास के गांव से भी बच्चे आते हैं। स्कूल की हालत ऐसी है कि अभिभावक डर में है।